भगवान, क्या लीला है तुम्हारी। जिस घर को बनाने में मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज उसी घर से बहू मुझे दूर भेज रही है। मैं इस घर से दूर नहीं जाना चाहती भगवान, मैं इस घर से दूर नहीं जाना चाहती। क्या मैंने यही दिन देखने के लिए इस घर को बनाया? कोई चमत्कार करो भगवान, कोई चमत्कार करो। मुझे अपने इस घर से मत निकलवाओ भगवान, कोई चमत्कार करो। मैं इस घर से नहीं जाना चाहती। अम्मा जी, इधर बैठ के रोने से कुछ भी नहीं होगा, भगवान से प्रार्थना करने से कुछ भी नहीं होगा, कोई भी चमत्कार नहीं होगा। मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली, यहाँ पे जो मैं चाहूंगी वो ही होगा। इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं बदलने वाला, मेरा फैसला भी नहीं। नहीं बहू, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ इतना अन्याय मत करो, इतना अन्याय मत करो मेरे साथ बहू। आखिरकार मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है बहू, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो तुझे किसी भी चीज में कोई रोक टोक भी नहीं की। तूने जो भी चाहा है वो ही मैंने करने दिया है, मैंने तुझे किसी भी चीज की रोक टोक भी नहीं करने दी। अब तू ही बता बहू, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? आपने क्या बिगाड़ा है मेरा? आपने तो हमारा जीना हराम करके रखा है। कभी आपके दांत में दर्द है तो कभी आपके घुटनों में दर्द है, कभी आपको हलवा चाहिए तो कभी आपको दलिया चाहिए, कभी आपकी बीपी हाई हो रही है तो कभी आपका शुगर हाई हो रहा है, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी डॉक्टर को दिखाओ, कभी ये करो, कभी वो करो। परेशान हो गई हूँ मैं आपको झेलते झेलते। नहीं बहू, आज के बाद मैं कभी कुछ भी नहीं मांगूंगी, कभी कोई शिकायत भी नहीं करूंगी। तुम जैसी रोटी मुझे दोगी मैं वैसी ही खा लूंगी, तुम जहाँ मुझे रखोगी मैं वहीं रह लूंगी। लेकिन मुझे इस घर से दूर मत भेजो बहू, इस घर से दूर मत भेजो। इस घर को बनाते बनाते हमारी पूरी जिंदगी बीत गई है, अब हमें इस घर से दूर मत करो बहू, इस घर से दूर मत करो। हर माँ बाप बनाते हैं अपनों बच्चों के लिए घर, तुमने कोई अनोखा नहीं बनाया, तुमने कोई एहसान नहीं किया हमारे ऊपर। शुक्र मनाओ कि इतने दिनों तक हमने आपको यहाँ रहने दिया, लेकिन अब नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। काजल बहू, अरे ओ काजल बहू। जी मम्मी जी। काजल बहू, अम्मा जी का सामान पैक हुआ कि नहीं हुआ? नहीं बहू, नहीं। बहू, मैं कुछ बोल रही हूँ। हाँ मम्मी जी, कर दिया है सामान पैक। सामान पैक हो गया है तो सामान बाहर रखो, अभी वृद्धाश्रम की गाड़ी आती ही होगी। मुझ पे रहम करो बहू, मुझ पे दया करो, अभी तुम्हारे ससुर जी गांव से आए ही नहीं है, उनको तो आ जाने दो। हाँ हाँ, ससुर जी भी आ जाएंगे और उनको भी वहीं आना पड़ेगा जहाँ आप जा रही हो, जहाँ आप रहोगी। इस घर को मैंने और तुम्हारे ससुर जी ने बनाने में पूरी जिंदगी लगा दी बहू, अब मैं इस घर से दूर नहीं रह पाऊंगी। क्या घर बनाने में जिंदगी लगा दी, जिंदगी लगा दी, कब से ये ही रट रही हो? ये क्या कोई घर है इतना छोटा सा? यदि इस घर में कोई मेहमान आ जाए ना तो अलग अलग कमरे में सो भी नहीं सकते। यदि तुम लोगों ने अपनी जिंदगी ही लगा दी है इस घर को बनाने में तो थोड़ा बड़ा घर बनाना चाहिए था ना। मुझे इस घर से दूर मत कर बहू, इस घर से दूर मत कर। अरे कौन कर रहा है आपको इस घर से दूर? आते रहेंगे महीने 2 महीने में आपसे मिलने के लिए। देखो अम्मा जी, अब ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप बोझ बन गई हो हमारे ऊपर। एक उम्र हो जाने के बाद, एक लिमिट हो जाने के बाद माँ बाप को अपने बच्चों को अकेला छोड़ देना चाहिए। और वृद्धाश्रम खुला है इसलिए है ताकि बुढ़ापे में लोग वहाँ पे रह सके, अपने बच्चों को अकेला छोड़ सके। नहीं बहू, मुझे वृद्धाश्रम नहीं जाना बहू, मुझे नहीं जाना। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, अभी गाड़ी आने ही वाली है। मम्मी जी, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि बोलो, अब तुम्हें क्या पूछना है? मम्मी जी, मैं तो आपसे बस ये पूछ रही थी कि हम दादी जी को जिस वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं वहाँ एसी तो लगा होगा ना? और वहाँ पे बेड और सोफा अच्छे तो होंगे ना? और वहाँ पे गद्दा भी मोटा वाला लगा होगा बेड पे, और खाना भी बहुत अच्छा मिलता होगा ना वहाँ पे? 4-5 प्रकार की सब्जी, रोटी और पानी भी आरओ वाला मिलता होगा ना वहाँ पे? काजल बहू, अम्मा जी वृद्धाश्रम में जा रही है, कोई 5 स्टार होटल में नहीं। और वैसे भी अम्मा जी को इन सब सुख सुविधाओं की कहाँ जरूरत है? अम्मा जी तो जहाँ भी जैसा भी मिले उस सब में एडजस्ट कर ही लेती हैं। क्यों अम्मा जी?
घर से दूर मत भेजो। कहीं भी जगह नहीं है इस घर में आपके लिए। इस घर के कोने कोने में मेरा राज है। हाँ हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। दादी सास को कहाँ आदत है इन सब की, ये तो कहीं भी एडजस्ट कर लेती हैं। क्यों दादी जी? दादी सास ने अपनी जिंदगी में किया ही क्या है, एडजस्ट ही तो किया है। कभी भी अच्छे कपड़े नहीं पहने, कभी भी अच्छा खाना नहीं खाया, कभी भी अच्छी जगह घूमने के लिए नहीं गई। हर जगह एडजस्ट ही तो किया है। हमेशा ये बच्चों के लिए ही तो इकट्ठा करती रही है, बच्चों के लिए इकट्ठा करके खुद के लिए एडजस्ट करती रही। तुम कहना क्या चाहती हो? अरे मम्मी जी, दादी सास तो एडजस्ट कर लेगी, लेकिन आप कैसे एडजस्ट करोगे मम्मी जी? हाँ? मैं कैसे एडजस्ट करूंगी? हाँ मम्मी जी, मुझे तो आपकी चिंता है, मुझे तो आपकी टेंशन हो रही है। बस यहाँ तो आप जमीन पे कभी सोई नहीं, बिना बेड के आपको नींद तक नहीं आती, 4-5 सब्जियों के बगैर आप खाना नहीं खाती, बिना एसी के आप एक सेकंड नहीं रहती, बिना आरओ का पानी नहीं पीती। मुझे तो आपकी टेंशन हो रही है मम्मी जी, आप कैसे एडजस्ट करोगी? काजल बहू, मुझे तो लग रहा है तुम्हारे दिमाग का पेच ढीला हो गया है। वृद्धाश्रम में मैं नहीं, अम्मा जी जा रही हैं। नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे दिमाग का पेच एकदम सही है, मेरा दिमाग एकदम सही काम कर रहा है। लेकिन मम्मी जी, मैं तो आज से 15 साल बाद का सोच रही हूँ, 15 साल बाद का, जब आप दादी सास की जगह बैठी होंगी और मैं आपकी जगह खड़ी होंगी मम्मी जी, आपकी जगह। हाँ? मुझे भी तो आपके लिए ये सब बोलना पड़ेगा कि अब आपके लिए इस घर में जगह नहीं है। और मम्मी जी, मैं तो आपको पहले ही बोल रही हूँ कि आप हमारे लिए थोड़ा बड़ा घर बना के जाना, फिर हम इस छोटे घर को बेच देंगे। जब हमारा बड़ा घर होगा तब हमारे घर में कोई गेस्ट आएगा, तब हम अलग अलग रूम में सो सके। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये घर है तो सही, और यदि तुम्हें ज्यादा ही बड़ा घर चाहिए तो खुद कमाओ और खुद बनाओ। नहीं मम्मी जी, मैं तो बस तसल्ली कर रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में आपको भी तो वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा ना, दादी सास की तरह। मैंने भी तो आपसे ही सीखा है। अभी अभी आपने ही तो दादी सास से बोला था कि एक उम्र में, एक समय में बच्चों को माँ बाप से अलग होना ही पड़ता है, बच्चों को अलग छोड़ देना चाहिए, और वृद्धाश्रम बना ही बुढ़ापे के लिए है। ये आपने ही तो अभी बोला था मम्मी जी। देखिए मम्मी जी, आप बुरा मत मानना, क्योंकि हम वो बच्चे वो ही तो सीखते हैं जो कि हम लोग बड़ों से देखते हैं। तो फिर बहू भी तो वो ही सीखेगी मम्मी जी, जो कि अपनी सास को करते हुए देखेगी। अरे मम्मी जी, आपको तो अभी से पसीना आने लग गया। वैसे कोई बात नहीं मम्मी जी, अब पसीने की आदत डाल ही लीजिए, क्योंकि अब वृद्धाश्रम में एसी तो होगी नहीं, तो इस पसीने की आदत डाल ही लीजिए। अरे मम्मी जी, आपको कोई आवाज आई? लगता है पीछे वृद्धाश्रम की गाड़ी आ गई है। चलिए दादी जी चलिए, अब तो वृद्धाश्रम की गाड़ी आ गई है, अब तो आपको जाना ही पड़ेगा दादी जी। चलिए, मैं आपका सामान लेके आती हूँ। चलिए दादी जी। अरे रुको, कहाँ लेके जा रही हो अम्मा जी को? अरे मम्मी जी, वो वृद्धाश्रम की गाड़ी आ गई है ना, तो लेके जा रही हूँ दादी जी को बाहर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या बहू? अब अम्मा जी वृद्धाश्रम जाएंगी क्या? बता, वृद्धाश्रम भेजेगी अब इनको? अरे मम्मी जी, क्या अम्मा जी, तुम्हारी दादी सास इस घर की मालकिन है और इस घर की मालकिन वृद्धाश्रम जाएगी? अरे मम्मी जी, अभी आप ही तो बोल रही थी कि दादी सास के लिए इस घर में कोई भी जगह नहीं है। कैसे जगह नहीं है? हैं? बता, कैसे जगह नहीं है? अरे ये घर इनका है, बेटा इनका है, पोता इनका है, बहुएं इनकी है। आइए अम्मा जी आइए, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, और आपको आज के बाद नीचे सोने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए नया बेड बनवाऊंगी, उसके ऊपर सोना आप, और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आपको कोई भी वृद्धाश्रम में जाने की जरूरत नहीं है। और ये घर, यहाँ की एक एक चीजें, ये सब आपकी है, और हम भी आपके ही हैं अम्मा जी। अम्मा जी आप बैठिए, तब तक मैं आपके लिए हलवा बना के लेके आती हूँ। थैंक यू बहू, यदि आज तू नहीं होती तो आज मैं तो वृद्धाश्रम चली ही जाती। अरे अम्मा जी, अब आप क्यों दुखी हो रही हो? अब तो आप खुश हो जाइए। ये घर आपका है, यहाँ का एक एक सामान आपका है, घर में जो कुछ है सब आपका ही तो है। थैंक यू बहू। हेलो गाइज, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।
यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।